पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की तैयारी में आने वाली एक बड़ी रुकावट को गुजरांवाला के एक बूढ़े लोहार ने दूर किया था। ये रुकावट क्या थी जो दूर करवाने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान खुद चलकर उस लोहार के पास गए थे। 1970 में पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम डॉक्टर मुनीर अहमद खान की सरबराही में शुरू हुआ और पहला काम पाकिस्तान साइंसदानों ने एटमी ईंधन की तैयारी के लिए कारामद ताबकार मवाद बनाने वाली मशीन गैस सेंट्रीफ्यूज पर तहकीक का शुरू किया। ये मशीन मधानी के असूल पर काम करती है और जैसे मधानी दूध में से मक्खन निकालती है, गैस सेंट्रीफ्यूज ताबकार मवाद को इंतहाई तेजी से गोल सिलेंडर के अंदर घुमाकर कारामद और गैर कारामद एटमों को अलग करती है। मशीन जितना तेज घूमेगी इतना अच्छा काम करेगी। अच्छी बात ये हुई कि एक पाकिस्तान साइंसदान जी आलम ने अपने तौर पर ही 1975 में गैस सेंट्रीफ्यूज बनाकर 30,000 चुकर फी मिनट पर घुमाई। मौसूफ ने पहले कभी ये मशीन न देखी थी, सिर्फ अपनी किताबी मीमात पर इतनी पेचीदा मशीन बना के कामयाबी से चलाई। उस मोरका से साल पहले 1974 में खलील कुरैशी नामी पाकिस्तान रियाजीदान ने गैस सेंट्रीफ्यूज के मुकम्मल रियाजी कलिया का हिसाब लगाकर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को दिया था। 1975 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में शमूलियत अख्तियार की। इसी साल इन्होंने आलम से मुलाकात की और उनकी बनाई हुई गैस सेंट्रीफ्यूज देखी। पाकिस्तान आने से पहले डॉक्टर अब्दुल कदीर ने हॉलैंड की कंपनी URENCO में काम किया था। URENCO कंपनी आज भी मौजूद है और दुनिया भर के एटमी बिजली घरों को अपने गैस सेंट्रीफ्यूज में एटमी ईंधन बनाकर फराहम करती है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने उनकी गैस सेंट्रीफ्यूज पर मजीद तहकीक करके कारकर्दगी मजीद बेहतर की थी और यही तजर्बा लेकर पाकिस्तान आए। आलम का डिजाइन काम तो करता था मगर फी मिनट 30,000 चुकर कम थे और उस रफ्तार से एटमी ईंधन बनाने में बहुत वेल अरसा लगना था। साथ ही रियाजी दान खलील कुरैशी की कैलकुलेशंस रहनुमाई के लिए मौजूद थीं और इसे देखते हुए हिसाब लगाया गया कि गैस सेंट्रीफ्यूज को कम से कम 60,000 RPM पर घुमाना होगा। तजर्बात किए गए और जब भी गैस सेंट्रीफ्यूज मशीन के अंदरूनी पंखों को ज्यादा तेज घुमाया जाता, मशीन टूट-फूट जाती। जैसे कच्ची रोटी को तेज घुमाया जाए तो पहले उसकी गोलाई बढ़ती है और फिर टूट-फूट की बखर जाती है। 60,000 चुकर फी मिनट पर पाकिस्तान गैस सेंट्रीफ्यूज के अंदरूनी पंखों का यही हाल होता। पाकिस्तान के तमाम बड़े साइंसदान सर जोड़ के बैठे और मसला का हल तलाश किया। कई तरह के हिसाब लगाए गए और सब उस बात पर मुत्तफिक हुए कि एल्युमिनियम धातु का जो मरकब अलॉय पंखे बनाने में इस्तेमाल हो रहा है वो कमजोर है और नया मरकब अलॉय बनाना होगा। कई महीनों की जद्दोजहद के बाद एक नया एल्युमिनियम मरकब बनाया गया जो हिसाब के मुताबिक पंखे की शक्ल में ढालकर 1 मिनट में 60,000 बार गोल घुमाया जाए तो नहीं टूटेगा। नई गैस सेंट्रीफ्यूज बनाई गई जिसके अंदर के पंखे उस नए एल्युमिनियम मरकब से बनाए गए और जब तजरिबाती तौर पर मशीन चलाई गई तो कुछ दिनों तक तो कुछ न हवा, मगर कुछ दिन मुसलसल चलने के बाद ये मशीन भी पहले वाले डिजाइन की तरह जोर बर्दाश्त न कर पाई और टूट-फूट गई। सब साइंसदान हैरान रह गए। हिसाब के मुताबिक ऐसा होना मुमकिन न था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो खुद धातुओं के माहिर मेटालर्जिस्ट थे वो भी हैरान रह गए कि इतनी मजबूत धात कैसे टूट गई और साइंसदानों का हिंगामी इजलास बुलाया। मसला वक्त का था। भारत 1974 में एटमी धमाके कर चुका था और उसके साल बाद कोशिश के बावजूद हमारी एटमी ईंधन बनाने वाली गैस सेंट्रीफ्यूज को मसाइल दरपेश थे। मसला जल्द हल करने वाला था। अजलास में पाकिस्तान रियाजीदान, धातु के माहिर और एटमी साइंसदान सब शरीक थे और सब ने मशीन के नक्शे, कैलकुलेशन, धाती मरकब, हर चीज का जायजा लिया मगर मसला का हल समझ न आया।
अजलास में मौजूद चंद अफराद ने एक अजीब बात की डाली। पहले मिसाल दी कि जिस तरह लाइलाज मरीज को जब डॉक्टर के पास से दवाई नहीं मिलती तो वो हुकीम नजोमी आमिल किसी के पास भी जाने से गरेज नहीं करता, उस उम्मीद पर का शायद कहीं से हिल न को लाए। चूंकि उस वक्त हमारे पास भी उस मसला का हिल मौजूद नहीं। निकाल तो लेंगे मगर वक्त लगेगा और वक्त हमारे पास है नहीं। कोई पता नहीं कब भारत एटम बम बनाकर हमारे पर बरस रहा हो। नया और गैर मामूली कदम उठाते हैं। हमें गुजरानवाला के एक लोहार का पता है जो जदी पश्ती लोहार है और धात के हर काम में माहिर है। ढलाई खराद या धात का कोई भी काम हो उस लोहार से माहिर बंदा हमने नहीं देखा। चलते हैं उसके पास, शायद वो कोई हिल बता दे। कुछ तजबजब के बाद फैसला किया गया कि राजदारी रखते हुए डॉक्टर कदीर और चंद और साइंसदान खुद लोहार के पास जाएंगे। अगले दिन डॉक्टर अब्दुल कदीर चंद और साथियों को लेकर गुजरानवाला पहुंचे। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन की गाड़ी एक पुरानी सी वर्कशॉप के सामने रुकी। अंदर एक 50-55 साल का लोहार अपनी भट्टी के सामने बैठा गरम धात के टिकड़े पर हिथौड़े चला रहा था। डॉक्टर अब्दुल कदीर साथियों के हमराह अंदर गए और लोहार का काम खत्म होने का इंतजार किया। जब लोहार फारग हुआ तो पहला सवाल किया, साहब क्या दरांतियां बनवाने आए हो? फसलों की कटाई होने वाली है, आजकल हम दरांतियां खूब बीच रहे हैं। डॉक्टर कदीर ने अपना तारुफ कराया जो इसे कुछ समझ न आया, न तो इसे एटॉमिक एनर्जी कमीशन का पता था कि क्या चीज है और न ही एटमी प्रोग्राम का। कहने लगा, साहब मसला बताओ, बस इतनी मुझे समझ आई है कि आप कोई मशीन बनाना चाहते हैं। डॉक्टर कदीर ने आसान अल्फाज में इसे समझाया कि हम एक पंखा बनाना चाहते हैं, जो हिलका हो और तेज घूमे। लोहार ने पूछा, जैसा कुछ गाड़ियों के इंजन में लगा होता है। वो मैंने एक गाहक के लिए बनाए थे। ढलाई भी खुद की थी और धात भी खुद तैयार की थी और इंजन में लगाए भी थे। मेरा पंखा आज भी चलता है। डॉक्टर कदीर समझ गए कि टबो चाचा की बात कर रहा है, जिसमें पंखा लगता है जो मिनट में 1 लाख बार घूमता है मगर चंद मिनटों के लिए। गैस सेंट्रीफ्यूज के पंखे इसी रफ्तार पर कई महीने मुसलसल घूमते हैं। बहरहाल डॉक्टर कदीर को समझ आ गई कि बंदा काम का है और मिलता जुलता तजर्बा भी रखता है। लोहार ने मजीद तफसील पूछी जो इसे बताई गई। लोहार थोड़ा सोच कर बोला कि मुझे अपनी भट्टी पहले जाओ जहां आप पंखा बनाते हो, मसला मैं वहां समझूंगा और उम्मीद है हिल भी बता दूंगा। लोहार को इसी दिन एटॉमिक एनर्जी कमीशन की वर्कशॉप लाया गया जधर फाउंड्री थी और धात पगीला कर सांचों में ढालने का काम होता था। लोहार ने कहा इसे पहले बनाए गए पंखे दिखाए जाएं। एक नमूना इसे दिया गया। लोहार ने नमूने को गौर से देखा, फिर हिथौड़ी से हिलका सा ठोका और आवाज सुनी, फिर कई बार ऐसा किया और हिलका सा मुस्कराया। बोला, साहब मसला मुझे समझ आ गया, अब आप मेरे सामने एक पंखे की इसी तरह सांचे में ढिलाई करें जैसे आप करते हैं। शाम का वक्त हो चुका था और अमला को अपने अपने घरों को जाना था मगर उस दिलचस्प सूरतहाल को देखने अमला रख गया और वर्कशॉप में एक छोटा सा हजूम लग गया, जिसमें नए इंजीनियर भी शामिल थे और पुराने भी। हाथी मरकब को भट्टी में डालकर पगलाया गया और लोहार के सामने सांचे में डाला गया। लोहार खड़ा देखता रहा, फिर बोला, साहब मसला ये है कि आप सांचे में धात बहुत आहिस्ता डाल रहे हो ये रहा है कि सांचे में पहले जाने वाली पगली धात ठंडी हो जा रही है और पीछे आने वाली निस्बतन गर्म धात उसके साथ जोड़ने नहीं पा रही, और आपका पंखा इसीलिए कमजोर बन रहा है। उसकी मिसाल ऐसी है कि मिट्टी का बर्तन बनाते वक्त कमहार गीली मिट्टी और खुश्क मिट्टी को मिलाकर बर्तन बनाए। मिट्टी आपस में ठीक न जड़ पाएगी और बर्तन कमजोर बनेगा। फिर लोहार ने कहा, आप सांचा में ढिलाई तेज करो,
मसला हिल हो जाएगा। पंखे की टन की आवाज सुनकर ही मुझे अंदाजा हो गया था कि उसका अंदरूनी ढांचा, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दरअसल ने पगली धात सांचा में तेजी से डालो। तमाम धात एक दर्जा हरारत पर होगी और साथ ठंडी होकर आपस में मजबूत जड़ेगी। डॉक्टर अब्दुल कद्दीर और वहां मौजूद तमाम इंजीनियर लोहार का तरीकाकार और महारत देखकर हैरान रह गए। उस रात लोहार को मुनासिब मुआवजा देकर वापस उसके घर छोड़ दिया गया। अगले दिन फ्लो रेट का दोबारा से हिसाब लगाया गया और जैसा लोहार ने कहा था, उस कैलकुलेशन में गलतियां पाई गईं। धात की ढिलाई की रफ्तार का नए सिरे से तयन किया गया और फिर तेज ढिलाई से बने पंखे जब चलाए गए तो पहले 60,000 चक्कर फी मिनट पर कई दिन घुमाए गए। फिर मशीन से निकाल के लेबॉर्टरी में जांचे गए और पंखे बेहतरीन शक्ल में थे और किसी किस्म के नुकसान या टूट-फूट के शवाहिद न मिले। डॉक्टर अब्दुल कद्दीर ने पंखे की मजबूती देखते हुए मशीन की रफ्तार और तेज करने का फैसला किया और पंखे इसी 1000 चक्कर फी मिनट पर घुमाए गए। फिर लेबॉर्टरी में तज्जिया हवा और इसी 1000 आरपीएम पर भी पंखे बगैर नुकसान के चलते रहे। और यूं पाकिस्तान की पहली गैस सेंट्रिफ्यूज का हतमी नक्शा बनाकर बड़े पैमाने पर पैदावार शुरू हुई। उस मशीन का सरकारी नाम पाकिस्तान मुनफी एक या पी मुनफी एक था, मगर एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चंद नौजवान इंजीनियर्स ने लोहार की याद में उस मशीन को बाबे की मशीन कहा। एक हुनरमंद के तजर्बा ने मशीन की तैयारी में कई महीने का वक्त बचा दिया। 1978 में पाकिस्तान का एटमी ईंधन बनाने का कारखाना मुकम्मल और बड़े पैमाने पर काम करना शुरू हो गया, और कतार दर कतार हजारों की तादाद में खड़ी बाबे की मशीनें अफजोदा यूरेनियम मगलने लगे। उस पाकिस्तान गैस सेंट्रिफ्यूज के डिजाइन में बाद के सालों में मजीद बेहतरी लाकर रफ्तार और बढ़ाई गई और आज की पी मुनफी 4 गैस सेंट्रिफ्यूज 2 लाख चक्कर फी मिनट पर घूमते हैं।